एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह ही सुबह बना रही हूँ सब्जी, क्योंकि जे है ना वो अपनी मम्मी को मथुरा लेकर जाने वाले हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो मैंने सोचा जल्दी से खाना बना देती हूँ, तो वो खाना खा के भी चले जाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैं सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने तेल में जीरा भून लिया, कुछ गरम मसाले थे खड़े वो भून लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर की प्योरे बनाई है, और प्योरे को भी अच्छी तरह से मैं भून लूँगी जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो। उसी के साथ है ना मैं डाल दूँगी बेसिक मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, यानी जितने भी पाउडरी मसाले होते हैं ना वो सारे मैं ऐड करके अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और अभी यहाँ पे मैंने डाला है चना मसाला, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले आलू की सब्ज़ी। वो मैंने 2-3 दिन पहले छोले की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो थोड़े से छोले मैंने बचा लिए थे, तो वही रखे थे। उनको मैंने ना अच्छे से बॉईल कर लिया। और यहाँ पर है ना अभी मैंने आलूओं को ना पहले मसाले में अच्छी तरह से भून लिया है। उसके बाद पानी डाल के मैं इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी 5-10 मिनट के लिए। जब आलू पक जाएंगे ना उसके बाद मैं इसमें छोले ऐड करूँगी, क्योंकि आलू है ना वो कच्चे थे और छोले थे वो बॉईल कर दिए थे मैंने, तो वो डबल बॉईल हो जाते तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते। इस वजह से मैंने ये ट्रिक आजमाई और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। और इसी के साथ अब मैं डाल दूँगी यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद 10-15 मिनट के अंदर ही सब्ज़ी बन के हो जाएगी मेरी डन। तो जय के लिए मैंने पराठे बना दिए, वो खाकर चले जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी क्लीनिंग में। तो जय अभी थोड़े से लेट हो रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने पूछा तो उनकी मम्मी है ना वो नहाई नहीं थी, थोड़ा लेट हो गई थी, तो वो नहाने धोने में अभी लगे हुए थे। तब तक मैंने बोला कि तुम मेरी हेल्प करा दो। तो जय ने यहाँ पर ये जो सेंटर टेबल होता है ना, इसका जो मिरर है ना वो अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। और उसके बाद मैंने बोला कि नीचे ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कितनी सारी डस्ट हो रही है। और ये काम है ना अकेले करना थोड़ा सा रिस्की था, क्योंकि इसका जो कांच है ना बहुत ज़्यादा हैवी है, तो उसको संभालना थोड़ा मेरे लिए ठीक नहीं था। तो मैंने बोला कि तुम मेरी हेल्प कर दो, और ये अंदर का जो है ना इसको भी हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो क्लीनिंग के लिए ना आज मैंने वैक्यूम क्लीनर का यूज़ किया है, क्योंकि मैं मोस्टली सारी क्लीनिंग ऐसे ही मेहनत कर करके और हाथों से ही करती रहती थी। फिर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं खुद ही ऐसी हूँ, घर में चीज़ें होने के बावजूद भी मैं उनको यूज़ नहीं करती और मेहनत करती रहती हूँ। फिर जय ने भी मुझे बोला कि चीज़ें घर में है तो तू यूज़ क्यों नहीं करती। तो मैंने फिर है ना आज वैक्यूम से इसको क्लीन किया, और सच में इतनी जल्दी और इतना नीट हो गया ना कि मुझे यकीन ही नहीं था कि इतनी जल्दी क्लीन हो जाएगा। और अगर मैं हाथों से करती ना तो न जाने कितनी बार मैं ना ब्रश यूज़ करती, गीला कपड़ा यूज़ करती, उसके बाद जाके कहीं ये टेबल क्लीन होता। लेकिन वैक्यूम के ब्रश से ना ये इतना नीट हो गया था ना कि लग ही नहीं रहा था कि ये ना ये गंदा था भी कभी। और कोने कोने से सारी धूल मिट्टी है ना वो कलेक्ट कर ली थी वैक्यूम ने। तो सच में कभी कभी ऐसी चीज़ें ना घर में होनी चाहिए, और उनको भी हमको यूज़ करने आना चाहिए। मैं करती नहीं हूँ, मुझे बड़ा आलस लगता है कि इधर पाइप लगाओ उधर उसके वायर लगाओ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से साफ़ हो गया, कोई डस्ट नहीं, बिल्कुल भी गंदगी नहीं। और उसके बाद है ना ये जो नीचे वाली जो पोर्शन होता है ना टेबल का, मैंने उसको भी बहुत अच्छे से रब करके क्लीन कर दिया। और इसमें अंदर मैंने कोई भी गीले कपड़े का यूज़ नहीं किया, क्योंकि वैसे भी ये वुडन का है तो ज़्यादा गीला कपड़ा यूज़ करने से ना इसकी पॉलिश ख़राब हो जाती है। ये मेन वजह तो यही थी कि मैंने वैक्यूम का यूज़ किया। उसके बाद ये जितने भी है ना अंदर जो डले थे ना फ्लावर टाइप के, ये मैंने निकाले। इनको भी मैंने ना एक कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया, क्योंकि इनके अंदर भी इतनी धूल मिट्टी हो गई थी ना कि ये बहुत गंदे लग रहे थे देखने में। तो फिर इनको भी मैंने ये जो टी शर्ट है ना उसके अंदर मैंने हल्का सा गीला कपड़ा किया और उसको ना अच्छे से रब कर दिया। तो ये जितने भी फ्लावर थे ना ये इतने अच्छे से क्लीन हो गए, लग ही नहीं रहा था कि ये बिल्कुल भी गंदे हैं, इनमें धूल मिट्टी है। तो फिर इनको मैंने वापस उनकी जगह पे ना डाल दिया। उसके बाद है ना संभाल के, क्योंकि ये कांच बहुत ज़्यादा हैवी था, इसकी चौड़ाई आप देख रहे हो शायद 12 mm का बोलते हैं ना, शायद ये वो वाला कांच है। तो फिर जय की हेल्प लेके ही मैंने ये काम किया, क्योंकि इसको अकेले इस पर रखना थोड़ा सा रिस्की था, अभी कोई नुकसान हो जाता। तो फिर इसी वजह से मैंने जय की हेल्प ली। और फाइनली मेरा ये जो सेंटर टेबल है ना आज वो एकदम क्लीन हो गया, एकदम उसका ग्लास और पूरा टेबल एकदम चमचमा रहा था। तो देखकर थोड़ी सी खुशी हुई। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो वैक्यूम से ही हमें ना इस रूम को भी क्लीन कर देते हैं, क्योंकि अभी जो मेरी मेड है ना वो आई नहीं थी, वो आती हैं 11 बजे। और आज तो ना मैं सुबह से ही काम पे लग गई थी, क्योंकि आज कन्या पूजन का दिन है, तो फिर खाना पीना भी करना था।
तो उसी वजह से मैंने सोचा कि पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जब कन्या आएंगी तो मैं उनको इसी रूम में बिठा लूँगी। और आंटी का क्या पता वो कितने बजे आएंगे, वैसे तो वो 10, साढ़े 10 या 11 बजे आते हैं, तो फिर इतना लेट तो मैं नहीं कर सकती ना। और ये वाला जो मेरा एक मैट है ना, जिसको मैं यहाँ रूम में डाल के रखती हूँ, ये मैं अमेज़ॉन वहाँ से लेकर आई थी, विशाल से। तो इसके ऊपर भी ना बहुत गंदगी आ ही जाती है, क्योंकि सब लोग स्लीपर पहन के रहते हैं, तो हो ही जाती है धूल मिट्टी। तो फिर मैंने उसको भी ना वैक्यूम से क्लीन किया, पूरे रूम को मैंने वैक्यूम किया, तो बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम नीट हो गया था घर। जब हम पैर रख रहे थे ना बिना स्लीपर के भी, तो पैरों में बिल्कुल भी है ना कोई धूल का कण या रेसा है ना वो नहीं चुभ रहा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने की। उसके बाद है ना फिर मैं ये रूम क्लीन करने के बाद जाऊँगी मैं किचन में, और किचन को भी क्लीन करूँगी। देखिए कितनी सारी धूल मिट्टी कूड़ा इसमें इकट्ठा हुआ है, और इसको मैं हाथों से करती ना तो फिर मेरे गले की जो हालत है ना, वो आपको पता ही है कि डस्ट से मुझे एलर्जी है और मेरा गला एकदम से बैठ जाता है। तो इसी वजह से मैंने आज है ना वैक्यूम का यूज़ किया, ताकि मेरे गले में जो इन्फेक्शन है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए। और कितना सारा कूड़ा डस्ट इसमें इकट्ठा हुआ है, और हाथों से करने बैठती ना तो 1 घंटा लगता, और पूरे घर में धूल मिट्टी उड़ती वो अलग। तो सच में अब मैं ना कोशिश करूँगी कि अपने घर की क्लीनिंग है ना वो वैक्यूम से किया करूँ, ताकि मेरे गले में जो प्रॉब्लम होती है ना वो ना हो। क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले ही ना अपने घर की जो छत वगैरह है ना वो सारी क्लीन कर दी, और फिर से मेरे गले में थोड़ी सी खराश आ रही है। हालांकि मैं अपने ना फेस को, मुंह को कवर कर लेती हूँ ना, फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम होती है। तो जब से मेरा घर बना है ना तब से मुझे ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है। तो इसके बाद है ना बाहर तो मैंने क्लीन कर दिया, और जो भी कपड़े वगैरह पड़े थे धोने के वो मैंने मशीन में लगाए, क्योंकि आज है ना मशीन वाले भैया भी आने वाले हैं, तो बहुत सारे काम आज घर में होने। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए केवल मैंने वैक्यूम किया है, पोंछा वगैरह अभी नहीं हुआ, फिर भी मेरा जो फ्लोर है ना वो कितना क्लीन लग रहा है, और ये टेबल भी कितना क्लीन लग रहा है, जैसे कि मैंने इसको गीले कपड़े से पोंछ दिया हो। और इसके बाद है ना अब मैं आ गई हूँ किचन में। बर्तन धुले हुए थे उनकी जगह पे लगा दिए, किचन को भी अच्छे से स्लैब को साफ़ किया मैंने, और मैंने अपने किचन का किया है मेकओवर। तो इसकी वीडियो भी आपके साथ में आने वाली है, लेकिन 1-2 दिन में आएगी, क्योंकि अभी मेकओवर अधूरा है। तो कैसे क्या किया है वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। और अभी ना यहाँ पर भी मुझे क्लीन करना था, जहाँ मैं कप रखती थी ना, तो ये सीलन की वजह से देखिए पूरी जो वॉल है ना वो ख़राब हो रही है, और इसमें से जो मिट्टी है ना वो बहुत ज़्यादा गिरती है। पहले तो मैंने थोड़ी बहुत तो साफ़ कर ली है, फिर मुझे याद आया कि क्यों ना वीडियो भी बनाई जाए, तो मैंने बाद में वीडियो बनाई। पहले दिखाती ना तो आप बोलती थी इतनी सारी मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, तो ये वॉल में से धीरे धीरे गिर गिर के ना यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, और काफ़ी छोटे छोटे जाले भी हो जाते हैं, जो कि आपको इस तरह से वीडियो में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन मुझे आंखों से दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वीडियो में ना सारी चीज़ें एकदम से क्लियर नहीं हो पाती है। तो जो भी छोटे छोटे जाले थे ना वो सारे मैंने वैक्यूम से ले लिए, और यहाँ पर भी बहुत सारे जाले थे
वो मैं कह रही थी ना कि मुझे किचन की क्लीनिंग करनी है, तो ये चीज़ें ना मैं सोच रही थी कि कब करूँ, फिर मैंने आज है ना स्टार्ट कर ही दी। और यहाँ से सारी जो धूल मिट्टी थी ना सारी इस वैक्यूम ने क्लियर कर ली, कलेक्ट कर ली। उसके बाद है ना मैं गीले कपड़े से इसको पोंछ दूँगी। तो ये जो मेरा कप वाला जो क्रॉकरी यूनिट ही मान लीजिए, यहाँ पर मेरे जितने भी चाय कॉफ़ी के मग और जो कांच के पानी पीने के गिलास वगैरह होते हैं ना, वो सारे मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि रोज़ में डेली में यूज़ करना होता है। तो डेली उसके लिए क्या है कि फिर कबर्ड खोलो निकालो तो थोड़ा सा आलस भी लगता है, तो मैं यहीं रख लेती हूँ। और इसके बाद ये वाला जो किचन का एक मैट था ना, इसको मैं क्लीन कर रही थी, लेकिन ये ना क्लीन करने की जगह पे हो ही नहीं रहा था, क्योंकि इसको एक साइड से पकड़ना पड़ रहा था, क्योंकि मैं पकड़ती थी और वो है ना फोल्ड हो जाता था। फिर मैंने आरू को इस पर खड़ा किया, उसके बाद मैंने पूरे मैट को ना अच्छी तरह क्लीन कर दिया। और इतनी सारी कलेक्ट की थी ना इसने धूल कि जब मैंने वैक्यूम को फिर से खोला ना, तो उसके अंदर फिर से उतनी धूल मिट्टी निकली, जो कि हम लोगों को देखने में पता नहीं पड़ता। और अभी मुझे क्या है कि खाना वगैरह जल्दी बनाना था ना, तो मैंने फिर है ना किचन को भी साफ़ कर लिया, ताकि आंटी जब आएँ तब आती रहेंगी और मैं जो कन्या का खाना है ना वो मैं बना लूँ। तो खाना पीना मैंने इस बार बहुत ज़्यादा नहीं किया था, बस थोड़ा सा ही किया था, क्योंकि आरू ने व्रत रखा था पहली बार। आरू ने पहला दिन और जो अष्टमी वाला दिन होता है ना, वो आरू ने दोनों दिन का व्रत रखा था इसलिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बनाया था सूजी का हलवा, और ये चने हैं ना, तो सूजी का हलवा और चने का भोग लगता है माता जी को। तो इस बार मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि जय भी गए थे हॉस्पिटल और मैं अकेली इतना कर नहीं पा रही थी, क्योंकि सामान वगैरह थी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है ना कि कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे 11 की पहले माता जी की पूजा वगैरह की, माता जी को भोग लगाया। उसके बाद फिर मैंने कन्याओं को बुलाया, और ये जो जितना प्रसाद था ना, ये सारा प्रसाद मैंने कन्याओं को दिया, और कुछ पैसे, और सब कन्याओं को मैंने दिया था एक बॉडी लोशन होता है ना वो, क्योंकि इससे आगे विंटर आने वाली हैं, तो मैंने सोचा कि ऐसी चीज़ दो जो कि बच्चों को यूज़ में आ जाए, काम में आ जाए। तो अभी यहाँ पे मेरे गली के आसपास की जितनी भी लड़कियां हैं ना, वो सारी आ चुकी हैं। वैसे तो 9 लड़कियां आती हैं, लेकिन मेरे घर में 17-18 बच्चे आ चुके थे। तो फिर मैंने सबका पूजन किया और सभी को मैंने गिफ्ट दिए। तो ये सारे बच्चे ना हमारे आस पड़ोस के ही हैं, और अभी जो प्रसाद मैंने बनाया था ना, वो सभी बच्चों को मैं दे दूंगी। और बच्चों की काउंटिंग है ना 16-17 से ज़्यादा हो गई थी। और ये माता रानी की कृपा होती है कि कहाँ हमको 9 कन्या नहीं मिलती आज के दिन पूजन के लिए। और मेरे घर में इतने सारे बच्चे आ गए थे ना, कहते माता रानी की तो 9 कन्या होती हैं, लेकिन मेरे घर में 17-18 कन्या हो गई थी, और आरू मोल्लू को मिला के अलग। तो मुझे अच्छा लगा, और यहाँ पे मैंने सभी बच्चों को प्रसाद दिया, सभी को जो गिफ्ट लेकर आई थी वो दिया। कुछ मैंने हेयर क्लिप भी मंगवाई थी बच्चियों के लिए, कुछ मैंने बॉडी लोशन भी मंगवाए थे। तो ऐसी चीज़ें ना बच्चों को बड़ी अच्छी लगती हैं, और बच्चे खुश तो हम भी खुश, और हमारी माता रानी भी खुश। तो चलिए फटाफट से मैं बच्चों को प्रसाद वगैरह बांट देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये मैंने अभी और बनाया है, क्योंकि कन्या इतनी सारी आ गई थी ना, तो पूरा ख़त्म हो गया। फिर मैंने अभी जय के लिए बनाया, क्योंकि ये उनका फेवरेट है। और पर बनेगा अभी पूड़ियाँ, बनेंगी पूड़ियाँ, तो उसके लिए आटा लगाऊंगी।
तो कन्या तो जा चुकी, उसके बाद अब जय के लिए फटाफट से मैं पूड़ियाँ बना के रख रही हूँ, क्योंकि मैंने फ़ोन किया तो वो बोले कि बस मैं आ ही गया हूँ, घर के बाहर ही हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी से ना पूड़ियाँ बेलना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा आएंगे हाथ मुँह धो के फटाफट से वो खाने के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि सुबह मैंने बनाया खाना लेकिन उन्होंने ना खाया नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी तो वो खाना खा के जा नहीं पाए। फिर मैंने उनके लिए गरम गरम पूड़ियाँ बना दी। और यहाँ पर ना मशीन वाले भैया आए हैं। मशीन को हम लोगों ने रिप्लेसमेंट में डाला था, क्योंकि मेरी मशीन है ना वो नीचे से लीक कर रही थी, उसमें से पानी निकल रहा था। फिर हमने जब कंप्लेन की तो फिर IFB कंपनी के जो वर्कर होते हैं वो आए और उन्होंने यहाँ पे आके ना मशीन को रिप्लेस किया, हमको न्यू मशीन दी, और जो हमारी वाली थी उसको वो लेके जाएंगे। तो IFB कंपनी की मुझे बस ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उनका प्रोडक्ट डैमेज निकला तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस किया, और मैं इस चीज़ से बड़ी खुश थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को पहले लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। तो ना ये वाली मशीन आई, और जो प्रॉब्लम मुझे हुई ना मैंने सोचा आप सबके साथ में शेयर करती हूँ, कि अगर बाई चांस अगर आप सबके साथ में भी प्रॉब्लम हो ना तो कंपनी में आप है ना इस तरह से कंप्लेन डालना। और ये कंप्लेन हमने ऑनलाइन की थी, और देखिए 2 दिन के अंदर ही उन्होंने आके मशीन को चेंज कर दिया, और जो ख़राब मशीन थी ना उसको वो लोग वापस लेके भी गए। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैं बड़ी खुश हुई इस कंपनी के इस काम से, क्योंकि बाकी दूसरी कंपनी होती है ना तो वो आपकी चीज़ को सही करके जाते हैं, ना कि आपको न्यू ला कर देते हैं। तो उन्होंने रिप्लेस किया, और मुझे ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी। और पहली बार मैंने इस कंपनी को यूज़ किया है, क्योंकि अभी तक मैं LG के प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ कर रही थी। बट देखते हैं कि अभी आगे प्रोडक्ट कैसा निकलता है। तो जैसा भी होगा जो भी होगा वो मैं आगे चल के आपके साथ में ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी।